सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल ली एग्जाम जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हूबरू आपके सामने बच्चों। प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा और यही टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हैं। ये क्वेश्चन से ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आपका प्रमुख दिवस से कंफर्म है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाएगा। करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बच्चों थीम वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई को। कब से प्रारंभ होता है बच्चों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 कब बच्चों? 29 जुलाई 2010 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 2010 से मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर, इस आर्टिकल में है बच्चों बात, आर्टिकल नंबर 75 के अकॉर्डिंग जो भारत के राष्ट्रपति होंगे बच्चों वो है ना आर्टिकल नंबर 75 के तहत मंत्री परिषद के प्रति सामूहिक रूप से क्या होंगे? मंत्री परिषद मतलब सदन में कौन से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ऐसे भी बोल सकते हो यदि प्रधानमंत्री है अपना बहुमत साबित न कर पाए ना बच्चों तो पूरी लोकसभा को, पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के या लोकसभा के प्रमुख होते हैं या सदन का नेता होते हैं। क्लियर है जी? बात आई है लोकसभा की। लोकसभा किस आर्टिकल में है? सरला से याद रखना है। से आपका होता है संसद, रे से होता है आपका राज्यसभा, लो से होता है आपका लोकसभा। आर्टिकल नंबर 79 में संसद के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर 80 में लोकसभा के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर 81 में 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन है। लोकसभा का 81 में। ठीक है जी। अब आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? से संसद बनती है आर्टिकल नंबर 79, रे से राज्यसभा बनती है आर्टिकल नंबर 80, लो से लोकसभा बनती है आर्टिकल नंबर 81। जो लोकसभा है बच्चों, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होनी चाहिए। लोकसभा की मैक्सिमम सीटें कितनी है बच्चों? 552 है। ठीक है जी। यदि बात करें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? इसके लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद बच्चों 1/3 सदस्य इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। कितनी है जी? 80 सीटें हैं। इतना आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है जी? उत्तर प्रदेश में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने से संबंधित कौन सी योजना संचालित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंगारू मदर केयर योजना। कौन सी है जी? कंगारू मदर केयर योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? इसकी शुरुआत मई 2016 में हुई थी। मई 2016 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव एवं दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जी। ये है दमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरबा। गरबा कहाँ गए बच्चों? गरबा है ना गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ गए बच्चों? गुजरात का। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, यशगान कहाँ का है? यशगान आपका कर्नाटक का। बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। यशगान कहाँ का बच्चों? कर्नाटक का। एक पूछा जाता है कुचिपुड़ी कहाँ का है जी? आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। ठीक है जी। गरबा गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य बच्चों, इसमें गुजराती महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जबकि ये इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है बच्चों ये, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहले। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अगर मस्तिष्क का बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। खाने और पीने की क्रिया में भी सहायक हाइपोथैलेमस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? बरेली से पूछा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान थे बच्चों। 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। कौन सी है जी? एसिटिलीन होती है। इसे इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? C2H2। क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र वालों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है बच्चों। ठीक है जी। इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1965 में हुई थी। शांति प्रसाद जैन द्वारा हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम पूछा जाता है, याद रखना आपको, आशापूर्णा देवी। नहीं चल रहे सही, कौन है बच्चों? आशापूर्णा देवी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, गैसोलीन का उपयोग करके ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल बेंग ने। कब किया था? 1769 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर से होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयागराज में स्थित पुलिस मुख्यालय का निर्माण किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1870 में। क्वेश्चन नंबर 13, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर जी ने की थी बच्चों। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक है। क्या है जी? सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 3 मार्च 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी मैरी कॉम को। ठीक है जी। मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता जीत चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म के 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या है? 3 रत्न पूछे जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 रत्न है। जैन धर्म में बच्चों कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 16, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालिस्तान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लोज फर्स्ट। इसमें 6 आर्टिकल है बच्चों। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता से संबंधित बच्चों याद रखना है, बोस संघ आया गया, बस व्यापार किया। सबसे पहले स्वतंत्रता है बच्चों बोलने की स्वतंत्रता। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 ए में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। बी से है बच्चों सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज सेकेंड में है। आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज थर्ड में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आया गया पूरे भारत में कहीं और भी आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज 4 के अंतर्गत। बसना मतलब रहना, पूरे भारत में कहीं पर भी रह सकते हो,
ये आपका आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 5 के अंतर्गत। व्यापार, पूरे भारत में कुछ भी व्यापार कर सकते हो। इलीगल व्यापार जो है ये आपका आर्टिकल नंबर 19 की सब क्लोज 6 के अंतर्गत ये आर्टिकल 6 प्रकार के याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2021 में आयोजित 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने थे जी? 4। वे 4 खेल कौन कौन से थे बच्चों? नंबर 1 था आपका सर्फिंग, नंबर 2 आपका कराटे, नंबर 3 आपका स्केटबोर्ड और नंबर 4 आपका स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए? आधी। क्वेश्चन नंबर 19, देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुंटी। कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा बी, खुंटी। ये खुंटी बच्चों किस राज्य में पड़ता है? ये आपका झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति थे, नाम क्या था इनका उस टाइम? कौन थे उस टाइम बच्चों? फ्रैंकलिन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के प्रयासों से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया जाता है? जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दो घटकों में विभाजित किया है, केंद्रीय कर जीएसटी और राज्य कर एसजीएसटी। क्लियर है जी। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कितनी प्रकार की दरें हैं? तो 4 प्रकार की दरें होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मर्द सागर का। किसका है जी? मर्द सागर का। क्वेश्चन नंबर 23, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम का। क्वेश्चन नंबर 24, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे, अब मुंबई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। टाइम पीरियड क्या था बच्चों उसका छठी पंचवर्षीय योजना का? 1980 से 85। अब पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके बच्चों नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 27, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? 4 क्वेश्चन बनते हैं, 3 तो 12 एग्जाम में रिपीट होते हैं, तीनों कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। बच्चों क्यों कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? औद्योगिक शहर कोयम्बटूर, वहाँ बहुत ज़्यादा उद्योग है, इसलिए मैनचेस्टर कहा जाता है। बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर, किसका? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, राइट आंसर होता है कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या होगा बच्चों? कानपुर होगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर होगा। और भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर कौन सा होता है बच्चों? अहमदाबाद। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जी, जनेवा में। कहाँ है बच्चों? जनेवा में। श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। जो आपका जनेवा के स्थान पर कभी कभी ऑप्शन में एग्जाम में स्विट्जरलैंड मिलता है, क्योंकि जनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1979 और 80 के बीच। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। कर्नाटक का शहर है जी। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक
राज्य में, और 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त होने वाला ये भारत का पहला शहर था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय करेंसी पर कितनी भाषाएं होती है? जो नोट होता है, एक नोट मान लिया 500 का, 200 का, 100 का, कितनी भाषाओं में, उस पर 100 मान लिया 500 का है, 500 कितनी भाषाओं में लिखा होगा या 100 कितनी भाषाओं में लिखा होगा? ये आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 17 भाषाओं में लिखा होता है। भारतीय करेंसी पर 17 भाषाएं प्रिंट होती है। करेंसी के पीछे 15 भाषाएं एवं करेंसी के सामने वाले भाग पर 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी होती है। संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है बच्चों? संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। यदि मैं बात करूं किस भाग के अंतर्गत आती हैं ये? 17। बात करें अनुसूची कौन सी है? अनुसूची नंबर 8। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका देहरादून में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1906। पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान भी आपका देहरादून है। रिमोट सेंसिंग अनुसंधान संस्थान भी आपका देहरादून में ही अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है कौन? क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये 2002 में की गई थी। डेट याद रखने 9 दिसंबर 2002 में। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में निम्न में से किसी नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल NCLAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अशोक भूषण को। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया? बच्चों ये थे आपके जी 5 राजवंश थे। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 में। ये ट्रिक याद रखने, GKT का सैयद लोधी। इसका मतलब क्या हुआ? जी से आपका बनता है गुलाम वंश, जी से क्या बनते हैं? गुलाम वंश। के से आपका खिलजी वंश, टी से आपका तुगलक वंश, सैयद आप वंश, लोधी वंश, 5 थे। तो गुरी वंश आपका इसमें नहीं है। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 तक थी। 1526 में मुगल शासक थे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल काल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? जो आपका ये भारत का ये नक्शा है ना भाई, ये आपका पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट। यहाँ पर केरल में है, केरल वाले हिस्से में कौन सी पहाड़ी है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा आपका नीलगिरी पर्वत ग्रंथि है या नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है जी। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च ऊंचा शिखर जो होता है वो दोदा बेटा होता है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की दूसरा सर्वोच्च शिखर है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का कोयम्बटूर था। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा उत्तर भारत का आपका है कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।